नहीं, ये सही है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया अब कांग्रेस के हाथ के साथ खुलकर आ गए और कांग्रेस का हाथ उनके साथ था और अब सिंबल भी उनके पास है। और पहले देश के लिए पहलवानी कर रहे थे दोनों, अब कांग्रेस के लिए पहलवानी करेंगे, क्योंकि बजरंग पुनिया कांग्रेस के किसान मोर्चा के कोई राष्ट्रीय संयोजक हुए हैं। तो जो बात थी वो ढकी छुपी नहीं है, खुल के वो कांग्रेस के झंडे तले हैं। लेकिन कितनी वो कोशिश कर लें, हरियाणा में आएगी बीजेपी, जीतेगी बीजेपी, सरकार बनाएगी बीजेपी, सेवा करेगी बीजेपी। और सर, कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी की है, 31 नाम आए हैं, उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो एक तरह से कहना चाहिए दागी नाम है, यूएपीए और हिंसा भड़काने जैसे आरोप ऐसे लोगों पे लगे हैं जिनको टिकट दिया गया। कांग्रेस और दाग साथ साथ चलते हैं। जिन पे हिंसा फैलाने का आरोप है वो भी कांग्रेस का उम्मीदवार है, कई लोग जेल के अंदर हैं वो भी उम्मीदवार हैं। तो ये तो देख के कोई भी देखेगा, ऊपर पार्टी का नाम न भी होता तो समझ जाता कि ये कांग्रेस की लिस्ट है। कांग्रेस की लिस्ट आएगी तो दाग तो आएंगे। सर, जम्मू कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। अमित शाह जी ने ये भी कहा कि अब जो है वो सपने में भी नहीं सोचा जा सकता कि 370 दोबारा वापस आएगा। लेकिन कुछ राजनीतिक दल इसमें लगातार कमेंट कर रहे हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा था जिस तरीके के बयान आए थे इसको लेकर। देखिए, धारा 370 को लेकर देश के गृह मंत्री जी ने सही कहा है। धारा 370 को सदा के लिए दफना दिया गया है और जो चीज दफन हो जाती है वो कब्र से बाहर नहीं आती। ये लोग ख्वाब दिखा रहे हैं दिन के उजाले में कि धारा 370 को ले आएंगे। अब धारा 370 आने वाली नहीं है। ये लोग जम्मू कश्मीर के अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। कांग्रेस में हिम्मत नहीं है कि वो कह दे कि धारा 370 को वो वापस लाएंगे, 35A को वापस लाएंगे। लेकिन कांग्रेस की सहयोगी एनसी ये सरेआम झूठ बोल रही है, जनता को वर्गला रही है। और उमर अब्दुल्ला तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अफजल गुरु जिस मकसद के तहत फांसी पे चढ़ाए गए वो मकसद पूरा नहीं हुआ। अरे जिसने संसद में हमला कराया हो, लोगों की हत्या हुई हो, जो लोकतंत्र के मंदिर पे हमला कराया हो, तो उसको कराने वाले की सजा तो फांसी होगी। मकसद तो यही था, उसको और क्या मिलना था। लेकिन उमर अब्दुल्ला अफजल गुरु का मुद्दा उठा रहे हैं, धारा 370 का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट पे चर्चा नहीं कर रहे। आइए डेवलपमेंट पे चर्चा कीजिए। जम्मू कश्मीर में बिजली, पानी, सड़क, डेवलपमेंट, टूरिज्म में कितनी तरक्की हुई है। टेररिज्म खत्म हुआ है, टूरिज्म बढ़ा है। आज वहां के लोगों के पास रोजगार है और ये सब देन है मोदी सरकार की। लेफ्टिनेंट गवर्नर को वो राजा बता रहे हैं और राजा की तरह व्यवहार कांग्रेस के लोग करते हैं और उसको राहुल गांधी भी व्यवहार राजा बता रहे हैं। जबकि जम्मू कश्मीर के सेवक के तौर पर मनोज सिन्हा जी काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस कितना भी मुद्दा उठा ले, कुछ होने वाला नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पर जम्मू कश्मीर में वोट होगा और कांग्रेस एनसी सरकार में आने वाली नहीं। सर, उमर अब्दुल्ला का आपने जिक्र किया, वो डेवलपमेंट का ही इशू उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी पहले जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करे और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके का बाकी जगह जहां पे बीजेपी सत्ता में है मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, इस तरीके की बात कह रहे हैं। भारत में जितना मुस्लिम सुरक्षित है दुनिया में कहीं नहीं है। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त, नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं मिलने वाला है। पूरे दुनिया में मार काट हो रही है, लेकिन भारत है जहां सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर यह देश आगे बढ़ रहा है। ठीक है, गौ तस्करी के नाम पर एक दो घटना हुई है जो दुखद है, उस पर पहले प्रधानमंत्री जी भी
कई बार बोल चुके हैं, और जो लोग इस तरह की लिंचिंग में शामिल होते हैं उन पर कार्रवाई भी होती है, वो अरेस्ट भी होते हैं। लेकिन वो एक घटना की तस्वीर दिखा के पूरे दुनिया में भारत को बदनाम न करे उमर अब्दुल्ला, ये मानकर चले कि जम्मू कश्मीर में भी मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में डेवलपमेंट का काम हो रहा है। कोई होटल खाली नहीं है, कोई शिकारा खाली नहीं है। जितना G20 की मीटिंग हो गई, लाल चौक जाइए तो क्या लगता है देखने में, स्विट्जरलैंड की तरह तरक्की के रास्ते पर है जम्मू कश्मीर। वहां की वादियां पूरी तरह चमक रही हैं, दमक रही हैं। ये उमर अब्दुल्ला को दिन के उजाले में भी नहीं दिखता है, तो हम क्या करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।